हरिओम। नमस्ते योग में आप सबका स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का। धारणा ध्यान और प्राणायाम में इस आसन का उपयोग होता है। यह आसन बैठक स्थिति में लिया जाता है। 4 अंक में लेना है, 4 अंक में छोड़ना है। देखते हैं। पहले अंक में जो है बायां पांव घुटनों से मोड़कर कमर के पास लाना है। दूसरे अंक में दायां पांव घुटनों से मोड़कर कमर के पास लाना है और पंजे के ऊपर आना है। दोनों हाथ से शरीर का पूरा भार संभालना है। तीसरे अंक में दोनों घुटने को नीचे रखना है और दोनों पांव के पंजे एक दूसरे से दूर कर अंगूठे एक दूसरे से जोड़ना है। जो खड्डा तैयार होगा उसके अंदर बैठक को स्थिर रखना है। चौथे अंक में हाथ की द्रोण मुद्रा। इस तरह से आसन लिया जाता है। आसन छोड़ते टाइम दोनों हाथ की द्रोण मुद्रा बाजू में रखना है। दूसरे अंक में हमारे नीज ऊपर उठाना है और सिर्फ पांव के पंजे पर आना है और दोनों हाथ से शरीर का भार संभालना है। दूसरे अंक में। तीसरे अंक में बायां पांव घुटनों से मोड़कर सीधा रखना है। चौथे अंक में दायां पांव घुटनों से मोड़कर सीधा रखना है। अभी यही अवस्था में आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों ये जो है उंगलियां दोनों पांव के अंगूठे एक दूसरे से जोड़ना है और ये हिप एक दूसरे से दूर करके इसमें बैठक को स्थिर रखना है और मेरुदंड सीधा रखना है। अब यह आसन स्थिति जो है, इस आसन स्थिति का समय कितनी देर तक यह आसन रखना है। तो यह आसन बहुत ही इजी है, जल्दी से आ जाता है। तो शुरू में 3 से 4 मिनट तक रखने के बाद धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हुए 3 घंटे तक तुम आराम से इसमें रह सकते हैं। इस आसन में शरीर की भी स्थिरता रहती है, उसी तरह मन की भी स्थिरता रहती है और मन और शरीर की स्थिरता रहने के कारण प्राणायाम और ध्यान धारणा के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए शरीर में जो इसके परिणाम होते हैं वे इस तरह से है कि मेरुदंड इसमें सीधा रहता है, गर्दन और सर भी सीधी रहती है। जब ये आसन हम लेने के बाद इसके अंदर जो है मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। अगर वो सीधा नहीं रहता है और इस तरह से अगर होते हैं तो श्वसन क्रिया में हमारे रुकावट आती है और प्राणायाम अच्छे से नहीं होता है। इसलिए इस तरह से झुकना नहीं, मेरुदंड सीधा रखना है। हाथ की स्थिति भी इस तरह से नहीं करना है। हाथ की द्रोण मुद्रा इस तरह से ही रखनी है। अपनी चारों उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे को जोड़कर इस तरह से हमें इस आसन में बैठना है। अब यहाँ आसन लेने के फायदे क्या है शरीर पर होने वाले। यह आसन जो है प्राणायाम के लिए बहुत उत्तम आसन है, क्योंकि इसमें श्वसनेंद्रियां जो है वे खुली हो जाती है, जो कि प्राणायाम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्राणायाम के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। शरीर और मन की एकाग्रता होने के कारण ध्यान धारणा के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। साथ ही में इस आसन को लेने के बाद पाँव की विशेष तरह से घड़ी होने के कारण विशेष तरह का बंध बांधा जाता है, जिसके कारण शरीर के कमर के निचले वाले हिस्से में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस पर नियंत्रण रहता है। इसी वजह से जब हम शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन के तुरंत बाद यह आसन लिया जाता है। इस तरह यह आसन के बहुत सारे फायदे हैं। सभी ने प्राणायाम और ध्यान धारणा के लिए यह आसन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।